जय हिंद साथियों, चलिए हम आज बात करते हैं कि आपको जो 15 मार्च को एग्ज़ाम है, यानी आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका 15 मार्च का एग्ज़ाम है, इसमें आप क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करेंगे और आप एग्ज़ाम हॉल में कैसे प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। ठीक है। और आपका देखिए, जब लास्ट में आपको क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप तुक्का लगाकर कैसे अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, इस पर ही हम बात करेंगे। ठीक है। पहले हम बात करते हैं आपका कि लास्ट टाइम आपको जो बचा भी आपका 24 घंटा मानेंगे, क्योंकि आपका कल भर ही आपका समय है। ठीक है। कल आपका 14 मार्च जो है आपका कल, तो 14 मार्च को ही आपको समय बचा हुआ है, बाकी 15 मार्च को आपका एग्जाम ही है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि 24 घंटा आपके पास समय है, तो 24 घंटा में क्या पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, आपको अब लास्ट टाइम में कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, न्यू तो कुछ पढ़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है। आपका न्यू कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। और अभी आप लास्ट टाइम में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब नहीं पढ़िए, पढ़ना ही है तो आप करेंट अफेयर पढ़िए। ठीक है। करेंट अफेयर आप देख सकते हैं और आप बिहार स्पेशल पढ़ सकते हैं। ठीक है। करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल, ये आप आज और कल तक आप पढ़ सकते हैं। 15 तारीख को तो एग्जाम के दिन आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है। सेंटर पर कोई भी कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। इतना आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप सेंटर पढ़ेंगे तो आपका प्रेशर आप पर बढ़ जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं करना है, सेंटर पर नहीं पढ़ना है। ठीक है। यूट्यूब से भी नहीं पढ़ना है। तो अभी आप पढ़ सकते हैं क्या, करेंट अफेयर पढ़ सकते हैं और बिहार स्पेशल पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, आपको हम आज करेंट अफेयर का क्लास करवाए थे, आप देख सकते हैं। देखिए, आपका ये पार्ट 1 में आपको हम 1 से लेकर 12 तक सेट का यानी आपका रिवाइज करवाए थे, और आपका बाकी जो आपका रह गया था 13 से आगे 18 तक, इसको हम आपको सेकेंड वीडियो में कवर करवा दिए थे। आप देख सकते हैं, आपका ये आज क्लास करवाया है, तो इस दोनों वीडियो को आप करेंट अफेयर के लिए देख लीजिए, आपका अच्छा खासा करेंट अफेयर पर पकड़ हो जाएंगे। ठीक है। और साथ ही में आपका जो ये बिहार स्पेशल पढ़ना है, तो बिहार स्पेशल के लिए आप देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है बिहार स्पेशल से टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आप एक बार देख लीजिए। इस सभी वीडियो का हम लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और आपका एक बार कराया था आपको बिहार स्पेशल का, देखिए बिहार जनगणना 11, इसे भी देख लीजिए, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन रहता है। ठीक है। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, करेंट अफेयर देख लीजिए और बिहार स्पेशल देख लीजिए, और कहीं से भी देख सकते हैं आप। ठीक है। ये नहीं कि आप यहीं से देखिए, आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देखते हैं। ठीक है। हम आपको दिखा दें कि हम भी आपको ये क्लास करवाए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छे कंटेंट देते हैं, आपको कम देंगे लेकिन अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, इसे आप देख लीजिए। चलिए बात करते हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे अटैम्प्ट करें। ठीक है। ये तो आपको हो गया पढ़ने का, तो कुछ नहीं पढ़ना है, करेंट अफेयर आप देख सकते हैं और बिहार स्पेशल आप देख सकते हैं। ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी अब आप मत देखिए। ठीक है। क्योंकि अब आप देखेंगे ना, आप पे प्रेशर आ जाएंगे। ठीक है। आपको लगेगा ये टॉपिक छूट गया, आपको लगेगा ये चैप्टर छूट गया, तो ऐसे लगता है सबको होता है ऐसे। ठीक है। तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही है, आपको रिवाइज करना ही है, तो आप करेंट अफेयर को कीजिए और बिहार स्पेशल को देख लीजिए। ठीक है। चलिए हम आज बात करेंगे फिर कि क्वेश्चन को हम कैसे अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है। जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आपको क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है। ये सबसे आपका इम्पोर्टेंट होता है कि क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करते हैं। देखिए, बहुत टाइम ऐसे होता है कि जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, अब वही क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। मान लीजिए इकोनॉमिक्स का आ गया, मान लीजिए मैथ का आ गया, किसी को मैथ नहीं बनता है, तो ऐसे होता है। ठीक है। तो आपको मान लीजिए नहीं बना, सेकेंड क्वेश्चन आया, ये भी नहीं बन रहा है, तो आप पर प्रेशर आ जाते हैं। ठीक है। तो आपको प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है। प्रेशर नहीं लेना। हो सकता है आपका शुरू में हार्ड है तो आपका लास्ट में इजी होगा या बीच में इजी होगा, तो ऐसे आपको सोचना है। देखिए, अटैम्प्ट कैसे करेंगे, मेरे तरीके से आप चलिएगा तो आपका अधिक क्वेश्चन सही होने का चांस रहेगा। ठीक है। देखिए, मेरा तरीका क्या है, सबसे पहले आप जाइएगा एग्जाम हॉल में, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन उठाना है। ठीक है। आप 2 से 3 मिनट क्वेश्चन को देखिए, बनाइए नहीं। ठीक है। 2-3 मिनट आप क्वेश्चन को उठा कर देख लीजिए। ठीक है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कितना क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है। तो ऐसे आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप जब बनाना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका जो देखते ही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। 1 से स्टार्ट कीजिए और जिसमें समय लगा उसको छोड़ दीजिए। ठीक है। जो देखते ही क्वेश्चन बन जाता है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब किया था। ठीक है। दांडी यात्रा कब किया था या किस आंदोलन में किया था, तो आपका जैसे 1930 में आपका दांडी मार्च हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, तो आपको ये तो आप पता होगा। तो ऐसे आपका क्वेश्चन आता है तो देखते इसको मार दीजिए। ठीक है। जैसे आपसे पूछेगा कि बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित कौन है,
तो स्वामी सदानंद सरस्वती है। तो ऐसे आपको याद रहेगा क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन को आप देखते हैं, ठीक है, मार दीजिए, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है शुरू से अटेम्प्ट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसी तरह से आपका मान लीजिए 120 क्वेश्चन है, तो 120 क्वेश्चन में आपको मान लीजिए कि किसी को 60 एक बार में बन गया, किसी को 50 क्वेश्चन सही से एक बार में बन गया, तो 50 ही बना, 40 ही बना, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में आप कोशिश कीजिए कि फर्स्ट 1 घंटा में, ठीक है, फर्स्ट 1 घंटे में आप फर्स्ट अटैम्प्ट में 60 से 70 क्वेश्चन जो भी आपका एक बार में सही हो गया है उससे बना लीजिए, ठीक है। उससे बनाने के बाद उसके बाद क्या कीजिए, से बबल कर लीजिए। मेरा तरीका है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा तरीका है। जैसे जितना भी क्वेश्चन आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में बना है 100% सही होगा, वैसे ही क्वेश्चन आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में बनाना है, समय नहीं देना है। जो बन गया तुरंत उसे बनाकर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन बन जाएगा, मान लीजिए किसी को 50 बना, किसी को 60 बना, सभी बना को क्या कीजिए, इसको रंग लीजिए, ठीक है, बबल कर लीजिए, जितने भी बना लिए उसको बबल कर लीजिए, ठीक है। उसको रंग लेने के बाद आप क्या करेंगे, सेकेंड अटैम्प्ट में क्या करेंगे, आप जिस क्वेश्चन में आपको समय लगता है, ठीक है, उस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है, जल्दी बन जाता है, उस क्वेश्चन को बनाइए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होगा जिसका समय देने पर वो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यदि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको मान लीजिए किसी को 50 क्वेश्चन सही हुआ था, या 60 क्वेश्चन सही हुआ था, या 40 क्वेश्चन सही हुआ था, ये तो 100% आपका सही होगा ही। सेकेंड अटैम्प्ट में क्या होता है ना, कुछ डाउट रहता है, ठीक है, या किसी क्वेश्चन में आपका समय अधिक लगता है, तो वैसे क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन बनाते जाइए और रंगते जाइए, ठीक है, बनाते जाइए रंगते जाइए, ठीक है, इससे आपको समय बचेगा। तो सेकेंड अटैम्प्ट तक में आप हो सकता है कोई 80 क्वेश्चन बना लेंगे, कोई 90 क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए 100% तो किसी को भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, इतना जान लेना है। 80 क्वेश्चन बनेगा किसी को 90 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन बच जाएगा उसमें क्या करना है आपको हो सकता है कि थोड़ा भी नहीं आता हो, ठीक है, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 20 से 30 क्वेश्चन आपको नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन को क्या करता है, तुक्का लगाते लोग, आँख मूंद कर आपको तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है, आँख मूंद कर आपको क्वेश्चन में तुक्का नहीं लगाना है। अब देखिए, अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है आपका संसद के बारे में, ठीक है, संसद के बारे में आपको क्वेश्चन पूछता है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, 3-4 को स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। तो हो सकता है आपका कि इसमें आपका स्टेटमेंट में एक से अधिक आपका सही हो जाए, तो ऐसे होता है, क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन का एक से अधिक आंसर हो सकता है। तुक्का भी आपको मारना है तो एक से अधिक वाले आंसर को मारिएगा, ठीक है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन का आपका आंसर एक से अधिक ही रहता है। और क्वेश्चन जो आपका लंबा दिखने मिले, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको लंबा दिखे, ठीक है, जिसमें आपका दिखे कि 3-4 को स्टेटमेंट दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन का आप नहीं बने तब, ध्यान रखिएगा, नहीं बने तब आप ऑप्शन डी लगेगा, ठीक है, एक से अधिक, ठीक है, तुक्का लगाना ही है तो ऑप्शन डी लगे, ठीक है। तो ये आपका लास्ट मौका है, ठीक है, लास्ट में आपको तुक्का लगाना है, ऐसे नहीं कि शुरू में तुक्का लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे आपका होता है, फर्स्ट अटैम्प्ट में जितने क्वेश्चन बन रहा है उसको बनाइए, फिर रंग लीजिए। सेकेंड अटैम्प्ट में जिसमें समय लगता है उसको बनाइए, फिर रंग लीजिए। थर्ड अटैम्प्ट में आपको तुक्का लगाना होता है, जो क्वेश्चन आपका सफाई नहीं बनता, थोड़ा भी नहीं बनता है, उस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन डी लगाइएगा, खास करके जो क्वेश्चन लंबा हो, ठीक है, जिसमें अधिक स्टेटमेंट दिया गया हो, उस क्वेश्चन में आप एक से अधिक लगा सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट आपका मौका होता है, लास्ट चांस होता है, इसमें आप ऑप्शन डी लगा सकते हैं। तुक्का ही लगाना तो बी सी क्यों लगाएंगे, ठीक है, बी सी नहीं लगाना है, लगाना तो आपको डी लगेगा, ठीक है। या किसी क्वेश्चन के बारे में आपको लगेगा कि क्वेश्चन कुछ और है, ऑप्शन कुछ और है, तो वैसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन ई लगा सकते हैं, ठीक। तो ऐसे आप कीजिएगा तो हो सकता है आपका कि तुक्का से भी आपका 5 से 10 क्वेश्चन आपका सही हो जाए, ऐसे होता भी है, ठीक है। तो तुक्का लगाना का भी एक कला है। कला क्या है, क्वेश्चन आप देखिएगा उससे पता चलता है कि किसका आंसर आप डी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही अटेम्प्ट कीजिएगा। हाँ, घबराना नहीं है, शुरू में क्वेश्चन आपसे ना बने तो घबराना नहीं है, उसको आगे बढ़ना, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हो सकता है आपके आगे जाकर क्वेश्चन ईजी मिले, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, बस रिलैक्स रहना है। और एक चीज़ और कहेंगे आपको कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहे उस रात को आपको नहीं पढ़ना है, नहीं इसके एग्ज़ाम दिन सुबह में आपको नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम सेंटर पर मेरा जितने भी विद्यार्थी है कोई भी एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पढ़ेंगे तो आपसे क्या होता है, आपका प्रेशर आ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि सेंटर पर जाकर पढ़ता है, अरे भाई तुम पिछले 1 साल में या 6 महीना में नहीं पढ़ पाया तो वहाँ पर क्या पढ़ पाओगे। तो ऐसा नहीं करना, लोग को देखकर आप पढ़ना स्टार्ट मत कर देना, ठीक है। यूट्यूब से भी नहीं पढ़ना है, ठीक, कॉपी किताब से नहीं पढ़ना, लेकिन यूट्यूब से भी नहीं पढ़ना, थोड़ा भी नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम दिन नहीं पढ़ना, रिलैक्स रहिए, जो आप पढ़ लिए हैं वो पढ़ लिए, ठीक है।
इतना मान के चलिए कि जो पढ़े हैं वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ऐसे यदि आप क्वेश्चन हल करते हैं तो ये आपका 100% है कि आपका क्वेश्चन यानी आपका अधिक मार्क्स आएंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और कहेंगे आपकी, अब जितना कूल रहिएगा, जितना शांत रहेगा, उतना आपका क्वेश्चन अधिक सही होगा। और समय से पहले आपको सेंटर पर पहुंचिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लेट पहुंचे तो उसमें क्या होता है, लेट जब पहुंचते हैं तो प्रेशर आ जाता है, क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा आते हुए गलती हो जाता है। इसलिए सेंटर पर आप पहले पहुंचिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि एक दिन पहले सेंटर पर पहुंच जाए, वहाँ पर रूम लेकर रहिए, क्या दिक्कत है। तो चलिए, आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आपको जितना भी आज तक हमको हुआ उतना करवाए हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग भी सपोर्ट किए। पिछले बार भी मेरा क्वेश्चन करेंट अफेयर का और बहुत सारे क्वेश्चन मिला था, ठीक है। इस बार भी मिलेंगे, इतना आप विश्वास रखिए, ठीक है। और एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।